हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, साइंस स्ट्रीम क्लास 11 के लिए। और इसमें हम देखेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 13 1.1 का, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे भी आपको समझना है। तो चलिए ये क्वेश्चन में आपको क्या समझना है या क्या आपको सॉल्व करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये लिखा है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर, मतलब अगर इतना तक आप रुकते हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको डिग्री में और रेडियन में मेजर्स फाइंड आउट करना है। और किसका फाइंड आउट करना है? एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। तो कुछ एक्सटीरियर एंगल और या कुछ नहीं, समझिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों के मेजर्स को आपको डिग्री में और रेडियन में फाइंड आउट करना है। लेकिन किसके? आपको बोला ऑफ ए रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये रेगुलर का मीनिंग क्या है ये भी समझाऊंगा, और ये सारी चीज़ आप देखोगे, थोड़ा सुने भी रहोगे, नहीं सुने रहोगे, शायद से नहीं सुना है स्टूडेंट्स, 10th में तो नहीं सुने। तो चलिए सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलीगॉन का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको 3 फिगर दूँ और आपसे पूछूं कि आप इसमें से किसको पॉलीगॉन बोलोगे, तो आपका जवाब अगर आपको आता है तो ये होगा कि ये पॉलीगॉन है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है। ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसके 1 2 3 4 साइड जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन एक साइड ऐसा है जो कर्व है स्टूडेंट्स। तो कर्व साइड वाला जो फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर, वो कभी भी पॉलीगॉन नहीं होता है। और क्लोज्ड का मतलब यही, जैसे ये ओपन दिख रहा है आपको, ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इस साइड वो ओपन है। तो क्लोज्ड रहना चाहिए, हर तरफ से वो क्लोज्ड हो जाना चाहिए, उसी को आप पॉलीगॉन बोलोगे। यहाँ पे 5 साइड है, आप इसको पेंटागन बोल सकते हो। हेक्सागन 6 साइड को बोला जाता है, सेप्टागन या हेप्टागन 7 साइड को, ऑक्टागन 8 साइड को, एंड सो ऑन। कुछ और ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो पॉलीगॉन क्या होता है आपको समझा रहेगा। अब इसके बाद ये जो रेगुलर वर्ड है कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलोगे, तो वो आप थोड़ा सा समझ के देखिए कि रेगुलर वर्ड हम मतलब रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे। तो उसको हम टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास 2 फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें से डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको बोला जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन या पेंटागन, क्योंकि 5 साइड है तो पेंटागन बोलिए। इसको बोला जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन या पेंटागन। तो इसको क्यों रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे आप, इसको क्यों इर्रेगुलर बोलेंगे? ऑल्दो इस फिगर के पास भी 5 साइड है और इस फिगर के पास भी 5 साइड है, तो इसलिए इसको रेगुलर बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके जितने भी साइड्स हैं सबके जो मेजर्स है ना, लेंथ इक्वल है। और इसके सारे मेजर्स या कोई भी मिनिमम 2 मेजर्स भी अगर डिफरेंट हो गया, बाकी भले सब सेम रहेंगे या सारे के सारे डिफरेंट रहेंगे, तो ऐसे फिगर को हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे या इर्रेगुलर पेंटागन है। ये 5 साइड है इसके लिए। तो आप याद रखिए कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि जिसके चारों नहीं, जिसके जितने भी साइड है वो सब इक्वल रहेंगे। 5 साइड रहेगा तो पेंटागन हो जाएगा, 6 रहेगा तो हेक्सागन, 7 रहेगा तो हेप्टागन या सेप्टागन, और 8 रहेगा तो ऑक्टागन। हम यहाँ पे 5 साइड को लेके एक्सप्लेन कर रहे, तो इससे आपको समझना है। तो रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है ये आपको समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर पॉलीगॉन के लैंग्वेज में समझेंगे तो ट्रायंगल जो हम कॉमनली बोलते हैं उसको ट्रायगोन बोला जाता है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 4 इक्वल साइड रहेगा। एक स्क्वायर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसको हम कॉमनली बोलते हैं उसको टेट्रागोन बोलेंगे। इसके इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के रहेंगे? 60 डिग्री। इसके हर एक एंगल स्क्वायर को ले रहे, रोम्बस को नहीं ले रहे, तो कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो 3 साइड वाले को आप ट्रायगोन बोल सकते हो या ट्रायंगल कॉमनली जो हम बोलते हैं। 4 साइड को आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो, जिसको आप पॉलीगॉन के भाषा में टेट्रागोन बोल सकते हो। उसी तरह 5 साइड्स की बात करेंगे तो पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागन, 7 आप हेप्टागन, सेप्टागन दोनों बोल सकते हो। और इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, हर एक एंगल 108 डिग्री का होता है। इसका हर एक अंदर का जो एंगल है हेक्सागन का 120 डिग्री होता है, और सेप्टागन का हर एक अंदर का जो एंगल होता है सब इक्वली होता है, 128.571 होता है। तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको समझ में आएगा कि हर एक एंगल 108 डिग्री का होता है। पेंटागन में, हेक्सागन में कैसे 120 होता है, या हेप्टागन में, या आगे ऑक्टागन या और भी आगे जो आप फिगर पढ़ोगे उनके इंटीरियर एंगल का मेजर्स कैसे होता है। तो ये हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके बाद इसके आगे के फिगर को अगर आप देखना है तो ऑक्टागन जो ले चुके थे, ये ऑक्टागन 8 साइड का एंगल देख लीजिए। नोनागन है, एनियागन है, जो भी आप समझिए, प्रोनाउंसिएशन डिफर हो सकता है।
फिर डेकागॉन आप देख रहे हो तो 10 साइड्स रहेगा तो डेकागॉन, फिर 9 साइड रहेगा तो आप नोनागॉन देख रहे हो, 8 साइड रहेगा तो ऑक्टागॉन, और ये अंदर के मेजर्स जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। 10 साइड के बाद अगर आप चलते हो तो देखिए ये उसके नाम है, प्रोनाउंस आप करिए नाम, ये सब पूछेगा नहीं स्टूडेंट्स, डेकागॉन तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ ले। तो ये हेन डेकागॉन आप जो देख रहे हो, ये अन डेकागॉन जो देख रहे हो, डो डेकागॉन जो देख रहे हो, ये आपको समझना है। समझना मतलब अगर आप यहाँ तक याद भी रखते हो कि डो डेकागॉन का मतलब होता है 12 साइड्स वाला, तो अच्छा ही होगा मेरे लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है, एग्ज़ाम में नहीं पूछना चाहिए। फिर आगे बढ़ोगे तो लिस्ट तो कंप्लीट नहीं है, देखोगे तो बहुत सारे हैं, तो आपको ये सब सिर्फ मैंने एक बार दिखा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स। तो होप करता हूँ आपको पेंटागॉन, हेक्सागॉन, सेप्टागॉन, ऑक्टागॉन के कितने कितने साइड्स होते हैं वो आपको समझा है। ये आपको थोड़ा सा सीरियस रहोगे, अगर समझ लोगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रेगुलर पेंटागॉन दिखाई दे रहा है। अब रेगुलर से आपको समझा कि सारे के सारे साइड्स इक्वल रहेंगे। इसके बाजू में आपको रेगुलर हेक्सागॉन दिख रहा है, 6 साइड और ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल। फिर आपको सेप्टागॉन भी यहाँ पे दिख रहा है, 7 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम समझेंगे इंटीरियर एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो जब भी मैं इंटीरियर एंगल के बारे में बोलूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगी इंटीरियर एंगल बोलते किसको। इसके अंदर के एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हो। यहाँ पे आप देखो, चाहे यहाँ पे आप देखो, चाहे यहाँ पे आप देखो। अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि 5 साइड पेंटागॉन को होता है तो मतलब 5 साइड अगर होता है तो अंदर 5 एंगल भी होता है। मतलब नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं। हेक्सागॉन के लिए 6 साइड्स है तो 6 एंगल्स भी आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह सेप्टागॉन में 7 साइड्स है तो 7 एंगल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपको समझना है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, उसका मेजर कैसे निकाला जाता है वो आपको बताना बाकी है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अब एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे अगर ये पेंटागॉन की बात करें और इस लाइन को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जो आप एंगल फॉर्म कर रहे हो इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा और इसके बारे में। फिर यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे एक सेकेंड एक्सटीरियर एंगल बना। फर्स्ट इंटीरियर एंगल अगर आपने इसको लिया तो उसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बना। ये इंटीरियर एंगल लिया तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। मतलब 2 इंटीरियर पे 2 एक्सटीरियर दिखाई दे रहा है। तो थर्ड इंटीरियर का थर्ड एक्सटीरियर हो गया, फोर्थ इंटीरियर का फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाले का फिफ्थ हो गया। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना इंटीरियर एंगल है उतना ही एक्सटीरियर एंगल है। फिर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसको हटा के, कि आपने एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ पे बनाया है या यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे ये वाले लाइन को ऐसा एक्सटेंड करके, तो क्या आप ये वाले लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे नहीं बना सकते थे क्या? तो बना सकते हो स्टूडेंट्स। आपको एक रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा, एक मेथड, मतलब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज बनाते हो, जैसे आप सपोज करिए जो यहाँ पे हम गए उसको यहाँ पे ले लेते, समझो आप इसको यहाँ पे ले लेते हो, तो आप ऊपर से नीचे आए, मतलब इसको यहाँ पे लाए तो यहाँ पे एंगल बना, तो इसको यहाँ पे लेके जाइए, यहाँ पे एंगल बनेगा, तो इसको यहाँ पे लेके जाइए, यहाँ पे एंगल बनेगा। देखिए सब चीज़ इस एक ही तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रहा है तो ये भी उसी तरफ जा रहा है, तो ये भी उसी तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये इस तरफ आ जाएगा, जैसा ये इधर गया है तो ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे देखिए ये इस तरफ गया है, इसके तरफ गया है तो ये भी इसके तरफ जाएगा, सॉरी ऐसा जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बनेगा। तो दोनों को देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो किसी एक मेथड को जंबलिंग नहीं करोगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सब मिक्स कर दोगे एक ही जगह पे, तो एक्सटीरियर एंगल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के एक्सटीरियर एंगल आपको मैंने बता दिया, तो चाहे एक पैटर्न जो आपको फॉलो करना है वो करेंगे। तो ये था एक्सटीरियर एंगल के बारे में। इसके मेजर्स के बारे में भी आपको बताना ज़रूर बाकी है। फिर से एक ही चीज़ बोलोगे, जितना इंटीरियर एंगल है उतना ही एक्सटीरियर एंगल है। और रेगुलर वर्ड में अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल है तो एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेना कि सारे के सारे एंगल्स के मेजर्स भी इक्वल रहेंगे, भले वो इंटीरियर एंगल की बात करूं या एक्सटीरियर एंगल की, मतलब डिफरेंट नहीं रहेंगे। एक इंटीरियर एंगल अगर आपको मिला तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल सेम मेजर्स करेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल मिला आपको तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल सेम मेजर्स करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल आपको मैंने बता दिया। अगर हेक्सागॉन बनाते हो या आप सेप्टागॉन बनाते हो तो एक्सटीरियर एंगल वही रहेगा, उसका जो डायरेक्शन आप फॉलो करो, जितने डायरेक्शन आप फॉलो करो, जैसे डायरेक्शन, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि अंदर 6 इंटीरियर एंगल है या 6 साइड है। तो जितने साइड्स रहेंगे उतने एंगल बनेंगे इंटीरियर भी, उतने एंगल बनेंगे एक्सटीरियर भी। उसी तरह आप सेप्टागॉन को भी समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको समझेगा कि कितना एक्सटीरियर एंगल
आपको मिलने वाला है और कैसे आपको समझे कि कितना इंटीरियर एंगल आपको मिलने वाला है अलग अलग पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि आपने एक चीज़ समझा है कि एक सर्कल में सपोज़ हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया और उसको अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रोटेशन करवाया, एक फुल कंप्लीट रोटेशन करवाया, इनिशियल पोजीशन से वापस सेम फाइनल पोजीशन तक लेके आया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे लाके एंड किया। तो आप बताइए कि इसने पूरे रोटेशन में कितना एंगल बनाया होगा, कवर किया होगा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि वो 360 डिग्री कवर करता है। तो कोई पॉइंटर जहाँ से स्टार्ट हुआ है अगर वो पूरा रोटेशन करता है और वहीं पे आके एंड होता है तो वो 360 डिग्री कवर करता है। ये चीज़ को अगर आपको यहाँ पे देखना है, जैसे इस एरो को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये यहाँ से ऐसा घूमेगा, इधर आएगा और इधर आएगा, मतलब ये स्ट्रेट ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इस तरफ घूमेगा तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसी तरह ये आएगा, फिर ये आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, फिर ये ऐसा घूमा, यहाँ पे आया, फिर ये इधर टर्न किया, इधर टर्न किया, ये इधर टर्न किया, इधर टर्न हुआ और ये इधर आया, इधर से इधर घूम गया, इधर आ गया। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जा रहा है। मतलब ये रोटेशन देखिए, एक यहाँ से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा रोटेशन होने का मतलब 360 है। मतलब ये हुआ कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं सब मिला के टोटल हाँ, एक एंगल की बात नहीं हो रही है, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। किसके? पेंटागन के, क्या हेक्सागन के, क्या सेप्टागन के, क्या ऑक्टागन के, सारे के सारे पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा आपको 360 ही मिलेगा। चाहे यहाँ पे पेंटागन की बात हो, चाहे अब इसके आगे हेक्सागन की बात हो, चाहे सेप्टागन की बात हो, चाहे ऑक्टागन की बात हो, या आगे के जितने फिगर्स आप देखोगे, एक्सटीरियर एंगल को प्लस करने पे सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को आप सम करोगे, प्लस करोगे तो आपको 360 मिलेगा। और इसी के बेस पे हम एक स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। रेगुलर वर्ड आप समझते हो, देखिए रेगुलर वर्ड हटाने के बाद पॉलीगॉन के भी सारे, कोई भी पॉलीगॉन हो चाहे इरेगुलर हो तो भी 360 आता है। लेकिन पॉलीगॉन में दो टाइप और आता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसके लिए मैं आपको ये यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि आप रेगुलर वर्ड हटाइए, रेगुलर वर्ड आप बोलिए। मतलब कि जो भी रेगुलर, आपको देखो रेगुलर के बारे में ही पूछेगा फिलहाल के लिए इस चैप्टर में मतलब। तो रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर आप सम करते हो, प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 360। तो क्या आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बात नहीं समझ सकते हो कि अगर सबको प्लस करने पे 360 आ रहा है तो इस पेंटागन में टोटल 5 एक्सटीरियर एंगल हैं। तो एक एक्सटीरियर एंगल को अगर आपको पाना है तो आप क्या करोगे? अगर टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 है तो एक एक्सटीरियर एंगल को पाने के लिए आप समझो कि 360 को आप क्या करो, डिवाइड कर दो, कितने से? 5 से। तो आपको जो भी मिलेगा वो आपका एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर रहेगा और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल के मेजर्स इक्वल होते हैं। तो आपको जो भी मिलेगा, इस केस में कितना मिला? 72 क्या मिला है आपको? एक्सटीरियर एंगल मिला है। आपका इंटीरियर एंगल अभी भी बाकी है। तो अगर 360 को 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये पेंटागन है, 5 एंगल वाला या 5 साइड वाला फिगर, तो आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है वो पता चलेगा। मतलब ये 72 है तो क्या ये नहीं अलग रहेगा? नहीं, सारे के सारे 72 रहेंगे। जितने एक्सटीरियर एंगल सबके मेजर सेम रहेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप सोच सकते हो कि हेक्सागन के लिए भी आप क्या करोगे? हेक्सागन का भी जितना एक्सटीरियर एंगल है सबको प्लस करोगे तो 360 आएगा। तो उसको 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। सेप्टागन के एक्सटीरियर एंगल को अगर आपको पाना है तो 360 से 7 डिवाइड करिए। उसी तरह ऑक्टागन के लिए 360 से 8 डिवाइड करिए। तो आपको हर जगह पे ये करने से आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इंटीरियर एंगल की तरफ। तो इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने के 2 तरीके स्टूडेंट, जिसमें से मैं पहला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करिए जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल करके जो पूरा एंगल आप देख रहे हो, जैसे जो पूरा एंगल देख रहे हो, मैं पूछूँ आपसे कि ये पूरा एंगल कितने मेजर्स का है, तो आपको 180 बोलना चाहिए, क्योंकि 180 लीनियर लाइन में होता है। आपने डी यूज़ किया है, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट हुआ है तो टोटल यहाँ पे 180 पे ख़त्म हुआ है, तो 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो एक पूरा लीनियर लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से ये जो 72 वाला है इतना एंगल, अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ और यहाँ से यहाँ तक 72 है तो और पूरा का पूरा 180 है, तो क्या आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो ईजिली? पूरे के पूरे 180 में से
आप इतना जो एंगल है जो आपको यहाँ पे 72 दिख रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए, आपको जो भी मिलेगा वो ये वाला एंगल मिलेगा, क्योंकि आपने इस एंगल को पूरे एंगल में से माइनस किया है। और यहाँ पे मिल रहा है आपको 108 डिग्री, क्योंकि 180 में से आप 72 माइनस करो तो 108 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि पेंटागन का जो अंदर का इंटीरियर एंगल है उसका मेजर 108 डिग्री है। कौन से इंटीरियर एंगल का? तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल का मेजर सेम रहेगा ना, क्योंकि सारे एंगल सेम होते हैं। तो ये समझिए, तो ये एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि इंटीरियर एंगल और उसी के एक्सटीरियर एंगल को प्लस करोगे तो 180 आएगा। ये केस में जैसे यहाँ पे देखा, ये इंटीरियर एंगल बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एक्सटीरियर है क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। यहाँ पे आएंगे तो ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर। वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन इंटीरियर एंगल, मतलब एक इंटीरियर एंगल, एंड एन एक्सटीरियर एंगल, और उसी का मतलब उसी से जुड़ा हुआ एक एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का आपको देगा क्या? 180 डिग्री। तो ये दो स्टेटमेंट आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम जब सम्स सॉल्व करेंगे तो ये दो स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट आपको यही बताता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन चाहे जो भी हो, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 360 मिलेगा, और इंटीरियर एंगल और उसी से जुड़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल दोनों को अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो ये एक तरीका था जहाँ से आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल को तो एक ही तरीका स्टूडेंट, 360 माइनस नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ साइड, ऐसे समझिए। लेकिन इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, भले आप उसको यूज़ करो या नहीं करो। हम तो ये वाला यूज़ करके सम सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन दे के रख रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। दूसरा मेथड ये है कि देखिए, एक एंगल अगर 108 डिग्री का है और टोटल पेंटागन में 5 एंगल है। अगर मैं पेंटागन की बात कर रहा हूँ तो आप सब समझ के चलिए, हेक्सागन के लिए भी सेम रूल है, सेप्टागन, ऑक्टागन या कोई भी पॉलीगॉन के लिए, रेगुलर के लिए। तो एक एंगल अगर 108 डिग्री और आपको सारे के सारे एंगल को मिलाकर कितना होता है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको 1 2 3 4 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या मिला? 540 डिग्री। मतलब ये कि पेंटागन के सारे एंगल को प्लस करेंगे तो 540 आएगा। तो एक एंगल मालूम था तो आपने पूरा कंप्लीट सम कितना था वो आपको मिल गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक पेंटागन है जिसके पूरे एंगल को मिला के 540 डिग्री होता है, तो एक एंगल कितना डिग्री का होगा? तो आपको उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 108। मतलब एक एंगल पता है तो पाँचों को मिला के कितना होता है वो मिल जाएगा, और अगर वो मिल जाता है पूरा का पूरा तो एक एंगल भी आपको मिल सकता है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये बताऊँगा आपको कि पूरे हेक्सागन में कितने एंगल होते हैं मिलाकर। जैसे यहाँ पे पूरे पेंटागन में मिलाकर होते हैं 540, तो पूरे हेक्सागन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, सेप्टागन का या हेप्टागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, उसी तरह ऑक्टागन का और आगे का। अगर ये आपको मैं बता दूं कि सम करके कितना आता है, टोटल कितना आता है, तो सिंगल पाने के लिए आपको उतने वाले साइड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो होप करो ये आपको समझ में आ गया। तो जैसे देखिए यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन का टोटल वो 540 कैसे आ रहा है, कैसे मिलेगा आपको? तो आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर ट्राइंगल बनाना है। आप जानते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 होगा। जैसे एक ट्राइंगल आपने यहाँ पे बना लिया, फिर ये लाइन अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बना, एक ट्राइंगल यहाँ पे बना, तो 180 प्लस 180 प्लस 180। ज़रूरी नहीं कि आप ट्राइंगल ऐसा ही बनाओ, मर्जी है। जैसे आपने ऐसा ट्राइंगल बनाया और उसके बाद एक आपने ऐसा ऐसा बना दिया, तो भी 3 ही ट्राइंगल बनेगा। अगर आप वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो आपको उतना ही ट्राइंगल मिलेगा जितना मैं बोलने जा रहा हूँ। 3 मिला, अब 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ये अगर आपको समझना है तो बस इतना याद रखिए। चलिए एक चीज़ पहले बता दूँ, तो ये एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिलाएंगे 180 है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को मिलाएंगे 180। मतलब ये प्लस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये 180 हो जाएगा। तो इसमें ये प्लस ये 180 हो रहा है, तो इसका इतना और इसका इतना कवर हो जाएगा पूरा, इसका इतना इसका इतना कवर हो जाएगा। तो 180 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 180 को 3 से, तो आपको मिलता है देखिए 540। तो अगर आपको ट्राइंगल कितना बन रहा है ये पता चलेगा तभी तो आप बता पाओगे। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मेरे पास हेक्सागन है तो क्या मैं ट्राइंगल या सेप्टागन है तो क्या मुझे ट्राइंगल बनाने के बाद चेक करना पड़ेगा कितना ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ट्राइंगल है, तो उस 4 ट्राइंगल को मैं क्या करूँगा, 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके मुझे हेक्सागन का वैल्यू मिलेगा। तो मिल सकता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। या उसी तरह सेप्टागन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको
ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बन गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना बन गया 1 2 3 4। और एक बार अगर आपको ट्राइंगल कितना बना ये पता चल जाएगा तो उतने से आप मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे 3 ट्राइंगल बना तो आपने 180 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हेक्सागोन के अंदर कितने एंगल होते हैं मिलाकर सम करके वो आपको पता चलेगा। उसी तरह सेप्टागोन में तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि टोटल यहाँ पे साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 साइड्स में से अगर आप 2 साइड को हमेशा ऑलवेज 2 साइड को कम करोगे तो कितना मिलता है 3, तो 3 ट्राइंगल बना। उसी तरह यहाँ पे साइड्स कितने हैं 6 में से अगर आप 2 हमेशा माइनस करोगे तो आपको कितना मिल रहा है 4, तो इसके अंदर 4 ट्राइंगल है देखिए 1 2 3 और 4। फिर ये है सेप्टागोन जिसके अंदर 7 साइड होता है, माइनस करिए ऑलवेज 2, कितना मिला आपको 5। तो यहाँ पे कितना ट्राइंगल है 1 2 3 4 5। तो अब अगर मैं बोलूँ कि ऑक्टागोन के अंदर कितने मिलाकर सारे के सारे एंगल कितने होंगे, तो ऑक्टागोन में 8 है, 8 माइनस 2 करिए आप कितना हो रहा है 6 को 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागोन आपको वही मिलेगा। तो जो भी रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में आपको इंटीरियर एंगल का प्लस सम निकालना है तो आपको क्या करना है उसके नंबर ऑफ साइड में से ऑलवेज 2 माइनस करना है, तो उतने ट्राइंगल बनते हैं उसको क्या करना है 180 से मल्टीप्लाई करना है और मेजर करके टोटल कितना आ रहा है वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद एक एंगल आपको निकालना आ जाएगा। तो चलिए इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और सम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला पेंटागन है, आपको क्या करना है, चलिए पहला पेंटागन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट जो मैंने आपको पीछे बोला था वो आपको याद रखना है। हमको एंगल रेडियन में भी चाहिए डिग्री में भी चाहिए, तो डिग्री को निकालेंगे फिर रेडियन में फाइंड आउट करेंगे, तो याद रखिए। और हमको एक्सटीरियर भी निकालना है इंटीरियर भी निकालना है, दोनों एंगल निकालना है। तो चलिए पहले पेंटागन देखिए, ये एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप प्लीज़ ट्राई करिए, इतना आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए पेंटागन के लिए पहला स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। यहाँ पे आप रेगुलर पॉलीगॉन भी लिख सकते हो, पॉलीगॉन लिख दिया हमने। तो कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो 360 आता है, ये मैंने आपको बताया। तो पेंटागन के लिए क्या रहेगा, तो पेंटागन के लिए या ऐसा समझिए कि पेंटागन का जो एक एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो आप कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मेजर्स ऑफ एन मतलब एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो एक एंगल आप कैसा निकालोगे स्टूडेंट्स, अगर सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल मिलाकर 360 है तो ऑब्वियसली 360 से आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे। जैसा आपने यहाँ पे देखा था, देखिए कि टोटल मिला के 360 था, तो एक एंगल पाने के लिए आपने 5 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि पेंटागन को 5 साइड्स होते हैं या 5 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी रेगुलर पेंटागन का एक एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 360 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा और आपको मिलता है 72 डिग्री। तो एक काम आपने किया कि पेंटागन का एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो आपने निकाल लिया 72 डिग्री। तो आपको डिग्री में ही नहीं चाहिए, आपको रेडियन में भी चाहिए। तो तुरंत क्या करिए कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। तो आप जानते हो कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 6 18 होता है और ये 0 और 3 2 6 और ये 3 4 12। फिर आप इसको 12 के टेबल में कैंसिल कर सकते हो। देखिए 12 2 24 और 12 5 60। फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो 2 इंटू पाई 2 पाई और अपॉन 5, तो फाइनली आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो ये याद रखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ सो दैट थोड़ा ख़राब दिखेगा क्योंकि या चलिए रहने दीजिए, आप समझ जाओगे। तो 2 पाई अपॉन 5 रेडियन में मिला। तो हमने क्या काम किया स्टूडेंट्स, हमने पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट किया है। डिग्रीज में वो 72 रहेगा और रेडियन में 2 पाई अपॉन 5 रहेगा। अब तुरंत ही क्या करेंगे, हम इसका इंटीरियर फाइंड आउट करेंगे। तो आप जानते हो इंटीरियर के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो इंटीरियर एंगल अगर आपको चाहिए तो 180 में से जो आपको मिला है 72 उसको माइनस करोगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिलेगा। क्योंकि सम, हाँ ये आपको स्टेटमेंट लिखना है कि सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। तो इसीलिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 180। देयरफॉर 180 में से क्या करेंगे, चलिए फिर एक इंटीरियर एंगल का अगर आपको मेजर चाहिए तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे 72। तो 180 माइनस 72 विच इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये आपको मिल गया इंटीरियर एंगल किसका, पेंटागन का। एक एंगल अगर 108 है तो सभी एंगल रहेंगे। अब तुरंत ही क्या करेंगे, हम इसका रेडियन मेजर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसी तरह लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू
108 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से और वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 के टेबल में तो कैंसिल हो रहा है, ये 3 के टेबल में भी हो रहा है क्योंकि 8 + 1 9 हो रहा है। 9 3 के टेबल में जाएगा तो 108 भी जाएगा और ये तो जाते ही है। तो 3 6 18 और ये 0 और 3 3 9 एक बचता है, फिर 3 6 18। फिर आप 12 के टेबल में भी कैंसिल कर सकते हो या 3 के टेबल में भी। 12 का अगर कैंसिल करो तो 12 3 36 और 12 5 60। फर्दर कैंसिलेशन अब नहीं हो रहा, तो 3 × पाई 3 पाई और अपॉन 5, तो हम लिखेंगे 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो आपने कर दिया, क्या कर दिया आपने, डिग्रीज़ में भी निकाल लिया और आपने रेडियंस में भी। डिग्रीज़ में आपने एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे निकाला, डिग्री यहाँ पे, और डिग्रीज़ में आपने इंटीरियर एंगल निकाला, उसी को आपने कन्वर्ट किया रेडियन में, उसी को कन्वर्ट किया रेडियन में। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। फाइनली आपको क्या करना है, ये दोनों जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हेंस द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर डायरेक्टली, ऐसा लिख के रेस्पेक्टिवली कर दिया। तो चलिए आपका ये फर्स्ट पेंटागन खत्म हुआ। हेक्सागन करते हैं। तो हेक्सागन के लिए फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर से सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। कौन सा, कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। तो एक एक्सटीरियर एंगल अगर हेक्सागन का फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन है 6 साइड है तो आपको टोटल 360 होता है एक्सटीरियर एंगल, तो एक के लिए आपको 6 से 360 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 6 36, तो आपको मिलता है 60 डिग्री। तो आपको एक एंगल मिल गया एक्सटीरियर एंगल 60 और बाकी सब भी सेम रहेगा। तुरंत हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। विच इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 0 0 कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 6 3 18। तो ऊपर पाई नीचे 3 है, तो पाई अपॉन 3 रेडियन में हो गया। अब तुरंत ही इंटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 180। और इसीलिए एक इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है, देयरफॉर मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल, 1 इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो 180 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो हम लिखेंगे 180 माइनस 60 और वो आपको देता है 120। अब तुरंत क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो विच इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो रहा है। 6 के टेबल में अगर आप कैंसिल करते हो तो 6 2 12 और 6 3 18 और फर्दर कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल है। 2 पाई अपॉन 3 हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इस तरीके से बता देंगे कि क्या हमको मिला है। तो इतना सिंपल था। चलिए सेप्टागन करते हैं। सेप्टागन के लिए क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट वही कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज, चलिए यहाँ पे पॉलीगॉन नहीं आएगा, हाँ चलिए पॉलीगॉन रहे, अभी सेप्टागन का नीचे लिखेंगे। कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 360 आएगा। और अगर बात सेप्टागन की है कि मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर सेप्टागन, एक एंगल अगर आपको एक्सटीरियर एंगल सेप्टागन का फाइंड आउट करना है तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 360 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 डिवाइड बाय 7। इस बार जो डिवीजन है वो आपको क्लियरली एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है 51.43 राउंड ऑफ करके, तो हमने 51.43 लिख दिया। अब देखिए जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना, तो इस बार ये लेके रेडियन में कन्वर्ट मत करो, इसको ले लो, क्योंकि ये लोगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखिए 360/7 इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि अपना कैंसिलेशन अच्छे से हो जाए। इसको अगर यहाँ पे लिखूंगा और कैंसिलेशन करने की कोशिश करूँगा तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, 360 को ले लिया, सॉरी 360/7 को ले लिया, मतलब 360/7 का आंसर ये आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ही ले लिया यहाँ पे। उसका भी आंसर तो यही है, लेकिन ये लिखने से आपको फ़ायदा हो जाएगा, जिससे आपने 0 और 0 कैंसिल किया, 18 1 18 और 18 2 36, और फिर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो जो बच रहा है वो रेडियन में आ जाएगा। जैसे 2 पाई अपॉन 7 आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 पाई अपॉन 7 रेडियन में। तो हमने डिग्री में यहाँ पे फाइंड आउट किया है और रेडियन में यहाँ पे फाइंड आउट किया है, किसका, सेप्टागन का। अब बारी आ रहा है इंटीरियर एंगल के लिए, तो हम पहले बताएंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 180। इंटीरियर एक्सटीरियर को प्लस करेंगे 180 आएगा। तो सेप्टागन का इंटीरियर एंगल अगर आपको एक एंगल चाहिए तो मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 180 माइनस 51.43। देखिए 180 में से 51.43 माइनस करके डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ कि 180 में से 51.43 को ना माइनस करते हुए 360/7 को माइनस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि इतना डिफिकल्ट काम क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, जबकि हम चाहे तो 180 में से 51.43 को माइनस करके जो भी मिलेगा वो आपको डिग्रीज में इंटीरियर एंगल मिल जाएगा।
तो इंटीरियर एंगल तो मिल जाएगा, लेकिन इंटीरियर एंगल को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना इस मेजर को, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम क्या करें, थोड़ा सा अलग फॉर्म में ये चीज़ का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ हम बाहर करेंगे। मैं बता रहा हूँ, चलिए इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो आप कैसा सॉल्व करोगे, 180 में से इसको कैसा माइनस करोगे, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब 180 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 5 7 ज़ा 7, 8 9 10 11 12, तो 1260 हो जाएगा। तो आप जानते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल रहा है 1260, फिर आप ये माइनस लिखोगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 है, तो 360 आएगा, 360 1 ज़ा 360 और 7 1 ज़ा 7 आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, जो एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने ऐसा लिखा है। अब 1260 में से 360 माइनस करना है, तो 360 आपको यहाँ पे माइनस करना है। 0 6 माइनस 6 0 और 12 में से 3 गया तो 9 मिलता है, तो आपको 900 ऊपर मिल रहा है, 7 नीचे मिल रहा है, मतलब 900/7। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 128.57 डिग्री। मतलब ये है कि अगर 180 में से मैं 51.43 को अगर डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करता तभी भी मुझे यही मिलता था 128.57 डिग्री। लेकिन ये चीज़ हमने क्यों किया, और हमने डिग्री को देखिए कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला के दिखाया यहाँ पे कि 180 डिग्री का मतलब होता है 900/7 डिग्री, जिसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा आपको 128.57। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि डिग्री में आप ऐसा बता सकते हो, ऐसा जैसा यहाँ पे डिग्री में आपको ये मिला, लेकिन डिग्री से जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था तो आपको 360/7 आपने लिया था, क्योंकि 360 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, उसी तरह 900 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के टाइम हम ये पॉइंट वाला, डेसिमल पॉइंट वाला यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला जैसे लिखा था वैसे यहाँ पे ये लिखेंगे। और इसीलिए हम क्या करेंगे, जब रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 960 आ गया यहाँ पे, तो हम लेंगे 900/7। और सिंस हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो आपका रेडियन में हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। इसको लिखे होते ना स्टूडेंट्स तो ईजी नहीं होता था, इतना समझ जाओगे आप, समझ गए भी होगे। तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल किया, 9 के टेबल में अगर कैंसिल करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और 9 10 ज़ा 90 और 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5π/7, तो हमको मिलेगा 5π/7। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे आंसर ऐसा बता देंगे कि हमको क्या क्या कैसे कैसे मिला है। चलिए इसके बाद जो ऑक्टागोन को आपको फाइंड आउट करना है वो आपके लिए आपको ट्राई करना है, या होमवर्क समझिए या जो समझिए स्टूडेंट्स, होमवर्क तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ट्राई करिए। कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करिए, तो हो सकेगा तो अगली वीडियो में मैं इसको बना दूंगा, या नहीं अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी रहेगा आप कमेंट करिए, फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।